अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम मारिज फ़ारूक है। पाकिस्तान और इंडिया का एशिया कप का मैच जो कि कल हुआ वो वॉश आउट हो गया बारिश की वजह से, जिसमें पाकिस्तान ने पहले बॉलिंग की और इंडिया की 48.4 ओवर्स में, गालबन 5 ओवर्स में सारी की सारी टीम को जो है वो पवेलियन पहुंचा दिया गया था। बारिश की वजह से जो मैच जो है वॉश आउट हुआ, वो उसमें किसका फ़ायदा हुआ, कौन सी टीम बच गई, आज इस वीडियो में ये डिस्कस करेंगे। और क्या गलतियाँ हमारे प्लेयर्स की तरफ से, हमारी टीम्स की तरफ से हुई, जिसकी वजह से जो चीज़ें हम लोग आगे की मैचेस में इम्प्रूव कर सकते हैं, आज की वीडियो में ये डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो मेरे नज़दीक इंडिया की टीम जो है, उनके लिए ज़रा बचत होगी थोड़ी सी। वो जिस मोमेंटम के साथ आए थे अपनी मीडिया के थ्रू, वैसे तो इंडियन टीम का मेरे नज़दीक कोई मोमेंटम पिछले कुछ अरसे से नहीं था, क्योंकि उनकी वेस्ट इंडीज़ और आयरलैंड के अगेंस्ट सीरीज़ हुई थी और वो कोई एक साल में कोई 7 अपने कैप्टन चेंज कर चुके हैं। टीम में भी लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, तो उन लोगों को एक जेलअप टीम हुई नहीं हुई थी। लेकिन इंडियन मीडिया का इतना प्रेशर हमेशा से इंडियन टीम पे होता है कि वो कह रहे थे कि जी हमारी टीम ही जीतेगी और हमारी टीम ही जीतेगी, और पाकिस्तान की क्या वैल्यू है, और बाबर आजम कोई बड़ा प्लेयर नहीं है, वो कभी जिम्बाब्वे के अगेंस्ट सेंचुरी बनाता है तो कभी नेपाल के अगेंस्ट बनाता है। तो ये इस तरह का काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट था, और हमारी मीडिया की तरफ से एज सच कोई प्रेशर इतना नहीं था और कभी होता भी नहीं है। और फ्रेंकली स्पीकिंग, हम लोगों की टीम भी कभी इस पोजीशन में बड़े लंबे अरसे से हम लोगों ने देखा नहीं कि वो इस पोजीशन में हो कि वो हम लोग फेवरेट्स के तौर पे उतर सकें। तो इस मैच में थोड़ा सा डिफरेंट था, इंडियन टीम के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर था, और जिसकी वजह से हम लोगों ने देखा कि पहले 2-3 ओवर्स में ही वो प्रेशर सामने आ गया था। उसके बाद जब बारिश का पहला स्पेल ख़त्म हुआ, उसके बाद शाहीन शाह अफरीदी ने जो टिपिकल शाहीन बन के जिस तरह से रोहित शर्मा की, विराट कोहली की विकेट्स ली हैं, तो वो तो वाह वाह वाह, बहुत ही मज़ा आ गया वो देख के। इतनी ज़बरदस्त किस्म की बॉलिंग, और क्या बंदा है ये, बता के आउट करता है। सामने वाले को पता है कि उसने जी आगे पिच करके इन स्विंग करनी है बॉल, और वो इसी पे आउट करेगा, लेकिन कोई कुछ नहीं कर सकता। यही रोहित शर्मा है। इनको वो T20 वर्ल्ड कप में भी इसी तरह आउट किया था, और आज भी इसी तरह आउट किया। तो लेफ्ट हैंडर्स के अगेंस्ट रोहित शर्मा जिस तरह से स्ट्रगल कर रहे थे, वो स्ट्रगल करते हुए जो है वो आगे भी चले, और वो चलते चलते पवेलियन वापस पहुंच गए। इसी तरह विराट कोहली को भी आउट किया। और इंडिया का जो टॉप ऑर्डर था वो नसीम शाह और शाहीन अफरीदी की वजह से बिल्कुल डिसमेंटल किस्म का हो गया। नसीम शाह ने चूँकि विकेट्स नहीं ली, लेकिन फिर भी नसीम शाह का जो इम्पैक्ट था, बिकॉज आई बिलीव ही वॉज क्वाइट अनलकी। और वो जिस तरह से इन स्विंग और आउट स्विंग कर रहा था, वो मजाक लग रहा था कि वो अपनी मर्ज़ी से बॉल को अंदर बाहर की तरफ लेके आ रहा है, और उसके लिए बड़ी सिंपल सी बात है, इंडियन बैट्समैन जो थे उनको समझ नहीं पड़ रही थी। तो पहले 10-15 ओवर में तो इस तरीके से उन लोगों ने बिल्कुल नचा के रख दिया इंडियन बैट्समैन को। फिर उसके बाद एंट्री हुई हारिस रऊफ़ की। हारिस रऊफ़ ने काफ़ी अच्छी बॉलिंग की। शुरू में ही वॉज अ बिट एक्सपेंसिव, लेकिन उसमें हमारी फील्डिंग का भी काफ़ी कमाल था। हमारी फील्डिंग जो है वो आज से माशाल्लाह से इस तरह लग रही थी कि हम लोग 2010-2009 में जाके पहुंच गए हैं, क्योंकि पिछले कुछ अर्से से हमारी फील्डिंग काफ़ी अच्छी थी। लेकिन कल हम लोगों ने पूरा पूरा पाकिस्तानी होने का सबूत दिया। हम लोगों ने बताया कि नहीं नहीं, हम लोगों ने भी फील्डिंग करनी है, लेकिन 2009 की तरह से। तो फील्डिंग काफ़ी हम लोगों की स्लॉपी सी थी, जिसकी वजह से शुरू में हारिस रऊफ़ ने काफ़ी रन्स लीक किए, लेकिन फिर वो श्रेयस अय्यर की जो हुक शॉट वो मारते हैं और उसमें बड़े अपने आप को प्रोफेशनल समझते हैं, उन्होंने इसी तरह हुक शॉट मारी और वो सामने जाके फ़खर जमान साहब ने कैच कर लिया। 4 विकेटें गिरने के बाद जब एक मेरे नज़दीक बाबर आजम से थोड़ा सा कैप्टनसी में थोड़ा सा मेरे नज़दीक जो है वो मिस कैलकुलेट उन्होंने किया। जब 4 आउट 66 पर हो गए थे, तो ही शुड हैव गॉन फॉर द किल, और उनको चाहिए था कि 2-3 ओवर्स, 4 ओवर्स, एक और स्पेल जो है वो अपने फास्ट बॉलर्स का करवाते, ताकि 2-3 विकेट्स और गिरती, क्योंकि डर फास्ट बॉलर्स का बड़ा नज़र आ रहा था सामने सामने। तो वो और भी गिर जाते, लेकिन वो फिर हम लोगों ने देखा कि एक स्पिनर्स का एक स्पेल जो है वो लगा, जिसमें शादाब खान, मोहम्मद नवाज़ और सलमान आगा थे। और वो स्पेल माशाल्लाह से इस तरह था कि वो एक तो पिच भी जो थी वो फास्ट बॉलर्स की पिच थी, वो मिसरेड किया था जो कमेंटेटर्स थे उन्होंने भी, पिच रिपोर्ट जो हुई थी, और हमारे प्लेयर्स ने भी। और उसके बाद जब स्पिन हम लोगों ने डालने की कोशिश की, तो माशाल्लाह से स्पिन तो थोड़ी सी भी नहीं हुई। लेकिन इंडियन बैट्समैन जो हैं, जो कि स्पिन को बहुत अच्छा खेलते हैं, ईशान किशन और हार्दिक पांड्या का मैं नाम ज़रूर लेना चाहूँगा, काफ़ी अच्छी बैटिंग उन्होंने की। उन्होंने आके अपनी टीम को थोड़ा सा स्टेबलाइज़ किया, और उन्होंने दोनों ने हाफ सेंचुरीज की। लेकिन फिर वो एट द एंड ऑफ द इनिंग्स, जब टूवर्ड्स द एंड ऑफ द इनिंग्स, जब फास्ट बॉलर्स का स्पेल फिर शुरू हुआ, तो 7-8 ओवर्स में हम लोगों ने देखा कि वाइंड अप कर दी गेम। तो यहाँ बाबर आजम की कैप्टनसी जो है, उस पर थोड़े से शक व शुबात का इजहार किया जा सकता है कि वो थोड़ी सी मिसकैलकुलेशन उनसे हो गई, और उनको ये सीखना पड़ेगा कि इतनी हाई वोल्टेज गेम में अगर आप इस तरह की गलती करेंगे तो वो काफ़ी बड़ी हो सकती है। 266 का टोटल, ठीक है, हम लोगों ने कहा कि हम लोगों ने, हमारे फास्ट बॉलर्स ने बहुत अच्छी बॉलिंग की और उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन हमारे फास्ट बॉलर्स जो हैं उन्होंने जो उन्होंने बॉलिंग नहीं की थी, तो वो 267 तक जो स्कोर पहुंचा, वो
फाइटिंग टोटल था इंडिया की बॉलिंग जिस तरह की है, जिसमें बुमराह भी थे और उनके जो स्पिनर्स हैं कुलदीप यादव, तो वो इस तरह की उनकी बॉलिंग थी कि वो थोड़ा सा टफ टाइम दे सके, लेकिन वो बारिश हो गई। तो इस तरह के जो कैप्टनसी में जो थोड़े से फ्लॉज नज़र आए वो चेंज होने चाहिए, क्योंकि आगे भी हाई वोल्टेज गेम्स आ रही हैं, उसके बाद वर्ल्ड कप आएगा। तो अब बाबर आजम को काफ़ी अर्सा हो गया है, तो वो उनको चाहिए कि ये अपनी गलतियों से सीखे और पिच जो है उसको थोड़ा सा देख के एक दफ़ा रीड करके टीम अनाउंस करें। नो डाउट ही इज़ अ लेजेंड ऑफ द गेम, ही इज़ अ मॉडर्न डे लेजेंड, लेकिन उनको चाहिए कि वो अपनी कैप्टनसी में थोड़ा सा सुधार लेके आएँ। फ़हीम अशरफ का इंक्लूजन हो सकता था, लेकिन अब चलें, वो जो गेम होगी होगी, आगे के मैचेस में हम लोगों को ये सब चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। बात सबसे बड़ी कि बारिश का फ़ायदा किसको हुआ, तो मेरे नज़दीक इंडिया को फ़ायदा हुआ जी। नचा के रख दिया था हमारे फास्ट बॉलर्स ने इंडियन बैट्समैन को। विराट कोहली फोर्थ स्टंप पे खड़े होकर बैटिंग कर रहा था, रोहित शर्मा फोर्थ स्टंप पे खड़े होकर बैटिंग कर रहा था, और जिस तरह से वो पहले से डरे हुए थे, ये बड़े अरसे बाद मैंने देखा है, जब एक दफ़ा 90s में हमारे फास्ट बॉलर्स का जो एक ट्रियो था, उसमें शोएब अख्तर, वकार यूनुस और वसीम अकरम थे। उसके बाद एक फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम मोहम्मद आसिफ का हम लोगों ने एरा देखा, तो उसमें डरते थे। और इस दफ़ा मैंने देखा कि बड़े बड़े दो बैट्समैन जो हैं, विराट कोहली और रोहित शर्मा, शाहीन अफरीदी से डरे हुए थे, और पता चल रहा था कि यार उनको डर लग रहा है। तो मेरे नज़दीक इंडिया को फ़ायदा हुआ, इंडिया की बचत हो गई। 267, अगर बारिश थोड़ी सी भी और हो जाती और अगर मैच शुरू हो जाता तो 20 ओवर में 155 चेज़ करना था, तो वो पाकिस्तान के लिए कुछ भी नहीं था, तो वो बड़ी आसानी से चीज़ हो जाता। लेकिन ये है कि बच गए इंडिया वाले, और आई होप कि आगे के मैचेस में पाकिस्तान जो है वो इससे भी अच्छा परफॉर्म करेगा। और अब वो दौर ख़त्म हो गया जिसमें वो मौका की जो पुराने ज़माने की जो बातें हमारे हिंदुस्तानी भाई करते थे वो करेंगे। वो वक्त अब गुजर चुका है, पाकिस्तानी टीम भी अब उस लेवल पे आ गई है, और हमारी टीम में इतने एक्सपेरिमेंट्स नहीं हुए, तो हमारी एक जेल्ड अप टीम है, तो वो जेल हुई है। जबकि इंडिया की टीम जो है उसमें पता ही नहीं है कि कैप्टन कौन है उनका। कभी हार्दिक पांड्या कैप्टन होता है, जसप्रीत बुमराह जी साल बाद इंजरी से उनको कैप्टन बना दिया आयरलैंड सीरीज़ में, कभी विराट कोहली कैप्टन होते हैं, कप्तान ही कप्तान खेल रहे हैं, टीम ही चेंज हो जाती है। केएल राहुल इंजर्ड है, उनको टीम में डाला हुआ है। अभी जसप्रीत बुमराह हैं, वो इंजरी से वापस आए, उनको टीम में डाला, उन्होंने एक मैच भी नहीं खेला, वो फिर इंजर्ड हो गए। एशिया कप का भी नाउ इज़ हेडिंग बैक टू इंडिया, और वो सुपर 4 स्टेटस के लिए आएंगे। लेकिन वो इतना शैलो किस्म का, इतना कन्फाइंड किस्म का इंडियन सर्किट है प्लेयर्स का, जहाँ प्लेयर्स ही नहीं है, वो बेचारे माजूर और बेचारे जो ज़ख्मी प्लेयर्स हैं उन्हीं को लाके खिला रहे हैं। भाई पाकिस्तान से थोड़ा सा सीख लो, हम लोगों का बैकअप भी स्ट्रॉन्ग है। हमारे अगर खुदा ना खास्ता आज कोई दो बड़े बॉलर्स या दो बड़े बैट्समैन जो हैं वो इंजर्ड हो जाते तो हमारे पीछे से आ जाएंगे। लेकिन आप लोग जो IPL के हज़ारों करोड़ की जो क्रिकेट की इकॉनमी और अपने BCCI के ज़ोर पे आप लोग ICC और ACC को चलाते हैं, तो आप लोग अपने लिए जी प्लेयर्स नहीं है वो कर सके, एक बैकअप नहीं बना सके। तो ये थोड़ा सोचने का मकाम है। आई होप ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, बट आई होप मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। दिस इज़ द फर्स्ट एपिसोड ऑफ क्रिकेट के बारे में एक जो मेरा शो है। अगर आप लोगों को पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और इंशाल्लाह इस एशिया कप में मैं क्रिकेट पे आपसे मुलाकात करता रहूँगा और इंशाल्लाह तबसरा करता रहूँगा। बहुत शुक्रिया।